दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का आज की नई वीडियो में। इल्यूमिनाटी, ये नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो बहुत ही पावरफुल है और बहुत वेल्दी भी है। ये दुनिया में किसी भी बड़े देश को हिलाने की ताकत रखता है। ये कंपनी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि सबसे पावरफुल देश अमेरिका भी इनके सामने हाथ जोड़कर मदद मांगने के लिए खड़ा रहता है। चाहे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात की जाए या फिर 2018 के कोविड की, इस कंपनी का बहुत ही बड़ा रोल रहा है इस बीच। दोस्तों ये कंपनी दुनिया भर के 10 ट्रिलियन डॉलर के फंड को मैनेज करती है, मतलब इंडिया के जीडीपी से भी 2 गुना ज्यादा। वर्ल्ड वाइड इंडिया की इकोनॉमी 5th नंबर पे आती है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी कितनी ज्यादा बड़ी है और कितनी पावरफुल है। ये कंपनी बहुत सी कंपनीज को कंट्रोल करती है और आप लोग पक्का इसके कंज्यूमर्स होंगे, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेजॉन, जॉनसन एंड जॉनसन। दोस्तों ये कंपनी एक अपने छोटे से मूव से यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और चाइना को भी एक उंगली पर नचा सकती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अब चाइना ऐसा देश है जहां बड़ी बड़ी कंपनी जैसे यूट्यूब, गूगल, फेसबुक को एंट्री नहीं मिलती, और बहुत सी ऐसी कंपनियां भी हैं जो अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती चाइना में। लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जो चाइना में रियल एस्टेट और फंड मैनेजमेंट मार्केट में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। जब भी कोई कंट्री को बुरे समय में बहुत ज़्यादा लोन चाहिए होता है तो वो कंट्री इस कंपनी में आकर लोन ज़रूर मांगती है। इस कंपनी के सीईओ का नाम है लैरी फिंक, जो एक ज्यूइश फैमिली में पैदा हुए थे। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस और पोस्ट ग्रेजुएट रियल एस्टेट में किया था, लेकिन बाद में इनको स्टॉक मार्केट और फाइनेंस में रुचि आने लगी। 1976 में उन्होंने एक कंपनी में एज अ सिक्योरिटी ट्रेडर काम करना शुरू किया था, और इस बीच उन्होंने कंपनी को $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके दिया, और 8 सालों बाद वो इस कंपनी के एमडी बन गए। और इसी तरीके से उनका फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नाम बन गया था। कुछ टाइम बाद उनसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कंपनी के दिए गए प्रोजेक्ट में उनसे इंटरेस्ट रेट गलत कैलकुलेट हो जाता है, और वहाँ पर उस कंपनी को $100 मिलियन का नुकसान हो जाता है, और इसी वजह से उस कंपनी से उनको निकाल दिया जाता है। लैरी एक सेल्फ मेड इंसान थे और पैसे की ताकत को बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन ये सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उनका इंडस्ट्री में नाम बहुत ज़्यादा गिर जाता है। अब मार्केट में उनका नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था और कोई भी उनके साथ काम नहीं करना चाहता था, लेकिन वो अपनी नॉलेज और जॉब एक्सपीरियंस के साथ कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे। और तभी उनको 7 लोग मिलते हैं और उनके साथ वो ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल कंपनी मैनेजमेंट की शुरुआत करते हैं, जहां स्टीव ब्लैकस्टोन कंपनी के मालिक थे, और वो उनको $5 मिलियन दे देते हैं क्योंकि उनको लैरी के आइडिया पे पूरा विश्वास था। मतलब 1988 में ब्लैक रॉक कंपनी की नींव बन चुकी थी, और बाद में इसी कंपनी ने बहुत प्रॉफिट भी बना के दिया। और बाद में 1994 में इस कंपनी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और स्टीव, उस कंपनी के मालिक, अपने शेयर्स $240 मिलियन में बेच देते हैं, और फिर लैरी इस कंपनी का नाम बदलकर ब्लैक रॉक रख देते हैं। और फाइनेंशियल वर्ल्ड में स्टीव के इस डिसीजन को सबसे बड़ी मिस्टेक बताया गया है। उन्होंने शुरुआत में $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी और $24 मिलियन कमाए, जो कि एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन था। उन्हें आज भी बहुत ज़्यादा पछतावा है और वो अपनी लाइफ में इस चीज़ को सबसे बड़ी मिस्टेक भी मानते हैं। यदि आज की डेट में उन्होंने वो शेयर नहीं निकाले होते तो उन शेयर्स की वैल्यू आज की डेट में $50 बिलियन से भी ज़्यादा होती। साल 1999 में ब्लैक रॉक कंपनी पहली बार अपने आईपीओ लॉन्च करती है, वो भी सिर्फ $14 के, जहां से उन्हें पूरे $900 मिलियन की फंडिंग मिल जाती है। अब ये फंडिंग उनके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट थी। बड़ी बड़ी कंपनियां ब्लैक रॉक को अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में देखना चाहती थी, और कुछ ही महीनों बाद ये कंपनी पूरे $165 बिलियन के एसेट मैनेज करना शुरू कर देती है। और यही नहीं, उन्होंने अपने कंपटीशन में मौजूद सभी बड़ी कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया था। लैरी को पता था कि आगे कैसे बढ़ना है और मार्केट में दबदबा कैसे बनाना है। उन्होंने 2006 में मैरिल लिंच कंपनी को एक्वायर किया, और यही नहीं, 2008 के आसपास उन्होंने बार्कलेस इन्वेस्टर्स को भी टेक ओवर कर लिया। अब ये वही टाइम था जब दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिसेशन आया था, जिसे द ग्रेट रिसेशन भी कहा जाता है। इस टाइम पे सभी बड़ी कंपनीज, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज और बहुत से बिजनेस बैंकरप्ट हो चुके थे। इस रिसेशन की शुरुआत अमेरिका से हुई थी, जिससे वहां की जॉब मार्केट और इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और यही नहीं, इंडिया में टोटल 6 लाख लोग जॉब से निकाल दिए गए थे, और इस पूरे रिसेशन से पूरे दुनिया भर को $2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था।
और जहां सारी कंपनियां लॉस में थी वहीं ये कंपनी को लॉस नहीं हुआ था। इनफैक्ट ये कंपनी 23% के प्रॉफिट पे चल रही थी और तभी इन्होंने यूएसए गवर्नमेंट को लोन भी दिया और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट भी लगाया। और अब ये वही समय था जहां पर सारी कंट्रियों के गवर्नमेंट की नजर इस कंपनी पे थी। अब सवाल ये आता है, ब्लैक रॉक का बिजनेस इतना सस्टेनेबल कैसे है जो इतने बड़े रिसेशन के अंदर भी प्रॉफिट में चल रही है? वो इसलिए ब्लैक रॉक का मॉडल इस तरीके से डिजाइन था कि इनके मल्टीपल सोर्स थे पैसा कमाने के लिए। ये अपने फंड्स अलग अलग कंपनीज में और बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे जहां से ये डेली पैसा कमाते थे और उस कंपनी में ये एक मेजर शेयर होल्डर्स थे। और इनके अलावा भी इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रखा था, जैसे कि एनर्जी, पेट्रोलियम, एग्रीकल्चर, जहां पर ये एक बड़े शेयर होल्डर थे। बेसिकली अलग अलग कंपनी, इंडस्ट्री, सेक्टर्स, कॉन्टिनेंट और कंट्रीज, इनके अलग अलग सोर्स हैं पैसा कमाने के लिए, जहां से उनको ये फायदा मिला अगर एक बिजनेस लॉस में आ जाएगा तो दूसरा बिजनेस उसको रिकवर कर देगा। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। अगर आप लोगों ने इस कंपनी का नाम नहीं सुना है वो इसलिए क्योंकि ये कंपनी खुद नहीं चाहती कि इस कंपनी के काले कारनामे लोगों तक पहुंचे और इसीलिए इन्होंने दुनिया भर की टॉप कंपनीज को अपने कब्जे में कर रखा है। ये कंपनी बहुत सी बड़ी कंपनीज के शेयर्स को ओन करती है और जिन कंपनीज के शेयर्स को ये ओन नहीं करती उन कंपनीज के लिए ये फंड मैनेज करती हैं। और इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को हम अपने कहीं ना कहीं डेली लाइफस्टाइल में इस्तेमाल करते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम पानी पीते हैं और बीमार पड़ने पर जो दवाइयाँ लेते हैं वो सभी कंपनीज ब्लैक रॉक कंट्रोल करती हैं। हाल फिलहाल में यूक्रेन और रशिया वॉर में इस कंपनी का नाम भी आया था, जहां यूक्रेन कंट्री ने ब्लैक रॉक कंपनी को अपने देश में एंट्री दी थी ताकि वो एक बैंक ब्रांच सेटअप कर पाएं और यूक्रेन कंट्री के सभी फंड्स को सही से मैनेज भी कर सके। दोस्तों, इस अकलौती कंपनी ने सभी देशों की इकोनॉमी को अपने कब्जे में कर रखा है और मार्केट लीडर बन गई है। ये कंट्री देश नहीं, कॉन्टिनेंट नहीं, बल्कि बहुत सी कंट्रीज को कंट्रोल करती है और सीक्रेटली ग्लोबल इकोनॉमी को रूल भी करती है। दोस्तों, आप लोगों के इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न होगा वो सारा कुछ डिपेंड करता है ब्लैक रॉक के फाउंडर्स पे, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनका वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे ज्यादा शेयर है और इनका एक गलत मूव पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर भारी पड़ सकता है। 30 साल पुरानी ये कंपनी आज दुनिया में राज कर रही है और आज की डेट में इस कंपनी का काम करने का तरीका बदल चुका है, जिसकी वजह से आज ये टॉप कंपनियों में से एक है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से ये एक इन्वेस्टमेंट, एडवाइजरी और रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन की एक लीडिंग कंपनी है, जहां ये बड़े बिजनेसमैन और कंपनीज के लिए इन्वेस्ट करते हैं और उनके एसेट मैनेज करते हैं। ये कंपनी डेली इन्वेस्ट करती है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये कंपनी फ्यूचर को फोरकास्ट करती है, जहां से इनको ये पता लगता है कि सही टाइम पर कब पैसा लगाना है और कब निकालना है मार्केट से। दुनिया भर के 517 बड़े फंड्स को भी मैनेज करती है। अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए तो आरबीआई के साथ साथ ये बड़े बड़े बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी और पेंशन फंड्स को भी मैनेज करती है। इस कंपनी की प्रेजेंस सभी कंट्रीज में है, एशिया से लेके अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका तक। और यही बड़ा नेटवर्क ब्लैक रॉक कंपनी को बनाता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंपनी इन द वर्ल्ड और इनकी नेटवर्थ है $120 बिलियन। दोस्तों, ये वही कंपनी है जो बहुत से पावरफुल कंट्रीज का इस्तेमाल कर आज खुद अमीर बन गई है। दोस्तों, आज की वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमको ये मेक श्योर करना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो। इसका मतलब हमें हमेशा अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और कभी भी एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं होना है। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करने से ही रिस्क मिनिमाइज होगा और बेटर रिटर्न्स आने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ये भी बता दीजिए कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कोई खुद की रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं नीचे दिए हुए इंस्टाग्राम लिंक पे और व्हाट्सएप नंबर पे। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड नाइट।